हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक क्लास 12th हो या जेई हो या नीट हो, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। सर इससे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के 2 लेक्चर कर चुके हैं और उन 2 लेक्चर्स में सर हमने क्या जाना था वो भी हम जान लेते हैं। सर पहले लेक्चर में हमारे पास क्लास 12th में भाई 4 चैप्टर हैं जिनमें हमारी ये रिएक्शंस पाई जाती हैं। हेलो एल्किन हेलो एरिन पहला चैप्टर है, अल्कोहल फिनोल इथर दूसरा चैप्टर है, तीसरा है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और फोर्थ हमारा जो लेक्चर है वो है एमीन। सर पहले लेक्चर में हमने पहले चैप्टर की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की थी और वहां पर हर एक रिएक्शन का हमने क्या जाना था, कंसेप्ट जाना था। सही। उसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड लेक्चर में, तो सेकंड लेक्चर में हमने अल्कोहल फिनोल ईथर की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर चुके हैं, सारी खत्म कर चुके हैं। और इस लेक्चर में छोटा सा लेक्चर रहेगा हमारा, और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। किसके लिए? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यानी थर्ड चैप्टर के लिए आपको मिलने वाले हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको पता है इसके बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में एक बार फिर से हल्का सा बता देते हैं, क्योंकि जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए फिर वापस से पुराने लेक्चर पे जाना पड़ता है। लेकिन आप फिर भी आप जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां से हम एक बार समझ लेते हैं कि सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तो हमें पता होता है कि कोई एक ग्रुप लगा है, कोई दूसरा ग्रुप आएगा, इसको हटाकर वो जाके लग जाएगा, यानी एक को उसकी जगह से हटाकर दूसरा आके लग रहा है, यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल द्वारा हो रही है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। अभी बात ये समझनी है सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लेते हैं। भाई इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है यहां पर 2 वर्णों से हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना होता है। सर अगर इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रो एंड फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन कर दिया, और फाइल मीन्स होता है फिलिक मतलब लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। सर अल्कोहल फिनोल ईथर हो या हेलो एरिन हो, उनसे थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या डिफरेंस रहता है वही हमें जानना है। सर इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब क्या होता है सर? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। भाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यानी कि सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी किस पर होगी? पहले तो ये देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है सर? नेगेटिव चार्ज है। भाई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, तो कमी किस पे होगी? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव भी तो नेगेटिव को खींचेगा, यानी कि बोल सकते हैं कि सारी की सारी पॉजिटिव स्पीसीज जो होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रोफाइल होंगी। या फिर अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी में ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, वो भी हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इलेक्ट्रोफाइल को नॉर्मली हम इलेक्ट्रोफाइल है दैट्स व्हाई ई और उसके ऊपर पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। क्यों सर? क्यों करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए ई, और पॉजिटिव का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है सर, इलेक्ट्रोफाइल हमें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले से जान चुके थे। अभी हमें तो जानना है सर क्या? रिएक्शन जाननी है। हमें तो ये जानना है कि जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन है उनकी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। भाई सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहां होती है? हमारी रिंग पर होती है ना, तो रिंग का सब्स्टिट्यूशन होता है। अब हमें जानना ये जरूरी है कि कौन सी पोजीशन पर होगा। एक बार फिर से ये देखो, पहले भी लास्ट के दोनों लेक्चर में बताया था, अभी भी बता रहा हूं। भाई हमारे पास में एक रिंग होती है, कोई भी बेंजीन रिंग होती है हमारी, है ना। 6 पोजीशन इसके पास है, 6 कार्बन है। अगर मैं इस पर कोई भी ग्रुप लगा देता हूं, किसी भी कार्बन से ग्रुप लगा दो, तो उस कार्बन को हम इप्सो पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इप्सो। और इप्सो के दोनों बराबर वाली कौन सी होती है? ऑर्थो। ऑर्थो के बराबर वाली होती है मेटा, और इप्सो के जस्ट सामने कौन सी होती है? पैरा। सर हमने हेलो एरिन, हेलो एरिन और अल्कोहल फिनोल ईथर में देखा था, हमने ये देखा था कि सबके सब वहां पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी वो ऑर्थो पर और पैरा पर हो रही थी। जानना यह है कि सर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सी पोजीशन पर होंगी। चलिए भाई देख लेते हैं एक बार। सर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम पहले करते आए थे सर, पहले तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी थी, तो वही हम अब देखने वाले। ठीक है सर, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमने एक रिंग ले ली, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर है C डबल बॉन्ड O और H। सर देखो
अगर हमारा कोई R C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H ये है तो कौन होता है? एल्डिहाइड होता है। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R ये है तो कौन होता है? कीटोन होता है। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH अगर ये होता तो कौन होता है? एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कुल मिलाकर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी सर, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है सर, ये कीटोन है, ठीक है भाई, ये भी कीटोन मान लिया, और ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों के फॉर्मूले से हम वाकिफ है पहले से, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, ठीक है। लेकिन इन तीनों में अगर मैं कॉमन आपको कोई चीज दिखाना चाहूं तो क्या है भाई? CO इधर भी है, CO इधर भी है, CO इधर भी है। अगर मैं इस रिंग पर CO लगा रहा हूं, अगर CO से मैंने H लगाया तो एल्डिहाइड हो गया, अगर कोई एल्किल ग्रुप लगा दिया, कोई एरिल ग्रुप लगा दिया तो हमारा कीटोन हो जाएगा, अगर मैंने OH लगा दिया तो मेरा क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है हमें इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, हमें सबकी एक की अगर हम देखेंगे, अगर हम एक की प्रॉपर्टीज देख लें, एक की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लें तो बाकी सबको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम एक की देखेंगे, बाकी की हमें ऑटोमेटिक पता चल जानी है। चलिए सर कैसे देखेंगे ये बता दीजिए, ठीक है भाई, देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहां है हमारे पास कौन? एल्डिहाइड। सर होता क्या है, अगर मैं आपको पुरानी चीजें अगर बताना चाहूं, जैसे एल्कोहल, फिनॉल में हमने देखा था, फिनॉल में हमारे पास ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी भाई, इसके पास लोन पेयर थे, ठीक है सर, लोन पेयर थे, ये लोन पेयर इस तरह से आते, इस बॉन्ड को इधर तोड़ देते थे, यही तो था। क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? सर कार्बन के पास तो लोन पेयर ही नहीं होते, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों की चारों हमारे बॉन्ड से बना रखे हैं इसलिए, तो इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको कि वो रिंग को दे सके। सर ये इलेक्ट्रॉन को ये रिंग को देंगे नहीं, ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है अगर CO लगा हुआ है तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खुद खींचते हैं। सर क्यों खींचेंगे? इसका कारण क्या है भाई? कारण देख लो, कारण ये है, यहां पर देखो जितने भी, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है बाकी दोनों चैप्टर से थोड़ी डिफरेंस होती है, डिफरेंट होते हैं। कैसे? क्योंकि भाई कार्बन में, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये बॉन्ड जो है वो किधर टूटेगा भाई? ऑक्सीजन की साइड टूट जाएगा। भाई ऑक्सीजन की साइड टूटने से सर इसको क्या फायदा होने वाला है? इसको क्या फायदा होने वाला है देख लेते हैं, क्या फायदा होने वाला है इसको। ये रिंग है, क्या रिंग पर कोई फर्क पड़ा? सर नहीं, बिल्कुल नहीं, रिंग तो जैसी थी वैसे ही वैसे। यहाँ कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन लगा है, एक बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड बचेगा। यहाँ ऑक्सीजन है, सर बॉन्ड किधर टूटा है? ऊपर की साइड, तो इस पर नेगेटिव आएगा, जाहिर सी बात है, सही है सर। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। भाई कार्बन पे पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? क्योंकि जब बॉन्ड ऊपर टूटा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। हमें पता है भाई बॉन्ड जिधर टूटता है उधर नेगेटिव आता है, जिधर से टूटता है उधर पॉजिटिव आता है। ये हो गया सर, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा कौन? रेजोनेंस। सर कैसे, कैसे होगा रेजोनेंस स्टार्ट, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए जरा, यहां पर क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इसका मतलब इस वाले बॉन्ड को ये अपनी ओर क्या करेगा? शिफ्ट कराए। जब बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा भैया? यहां पर इस वाले बॉन्ड पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, तो ये तो डबल बॉन्ड जैसा है वैसा वैसा रहेगा। इस बॉन्ड पे फर्क नहीं पड़ा, ये भी जैसा है वैसा वैसा रहेगा। जब ये बॉन्ड इधर पहुंच गया था, यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन, कार्बन पे हाइड्रोजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इस पर ऑक्सीजन, इसका पॉजिटिव खत्म। काय को खत्म? क्योंकि जब बॉन्ड इधर पहुंचा तो भाई इस पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या बनाया? बॉन्ड बना लिया। अब जब बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पर तो पॉजिटिव आएगा ना, तो यहां आ जाएगा भैया कौन? पॉजिटिव। यहां कौन आ जाएगा? पॉजिटिव आ गया। तो ध्यान से सुन लो भाई, जैसे ऐसे मान के चलिए कि यहाँ पर ये कंडीशन थी, यहाँ कार्बन था, यहाँ डबल बॉन्ड था, इस पर पॉजिटिव था। जब ये वाला बॉन्ड हमारा इधर टूटेगा तो क्या होगा? हमारा हो ये जाएगा कि यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पर जब बॉन्ड इधर टूटेगा तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो वही बनाया बस, यानी बॉन्ड जब इधर गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इस पर क्या आ गया? हमारा पॉजिटिव। ये किस में हुआ भाई? हमारे कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तीनों में यही कहानी हो। अब सर आगे बस पहले जैसी कहानी चलते आनी है। सर कैसे चलेगी? जाहिर सी बात है, जैसे बॉन्ड इधर गया वैसे ही ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। और इधर जाने से क्या फर्क पड़ेगा सर? इधर जाने से फर्क ये पड़ जाएगा, क्या पड़ा? ये वाला बॉन्ड जैसा वैसा वैसा रहेगा। जब ये बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा। भाई जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ये पॉजिटिव आ जाएगा इससे। बाकी ऊपर जैसा है
वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है सर, कोई फर्क नहीं आएगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे क्या करेंगे भाई, फिर से वही कहानी। कौन सी, अब ये वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा और पॉजिटिव पहुंच जाएगा ऊपर। लिखिए सर क्या कहना चाह रहे हो। हमने देखो ये किया, रिंग यहां बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इधर आया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये पॉजिटिव पहुंच जाएगा यहाँ पर। यहाँ क्या है, कार्बन, कार्बन से लगा है हाइड्रोजन और इस पर है ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज। ये हुआ भाई, हो गया ना, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर तो कोई डबल, सॉरी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, अब ये होगा वापस से पुरानी वाली कहानी में लौट के आएंगे। अब ये डबल बॉन्ड आएगा इधर, पॉजिटिव पहुंच जाएगा कार्बन पे, तो यानी कि बन क्या जाना, अभी बन ये जाएगा हमारा, बन ये जाएगा, यानी कि ये रिंग। ठीक है, यहाँ डबल, यहाँ पर भी डबल। अब ये वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन, कार्बन से एक हाइड्रोजन, और इस पर जब बॉन्ड इधर टूटा तो कार्बन पे इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या बना लेंगे भाई, वापस से बॉन्ड तो बनना ही है ना, जैसे टूटा था वैसे बन सकता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा ओवरऑल बॉन्ड हमारा बन जाएगा कुछ इस टाइप से, सी डबल बॉन्ड O और H। सर ये क्या किया हमने, सर हम कुछ नहीं किया, हमने तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है। अब यहाँ से हम कंक्लूजन देखेंगे, क्या देखेंगे हम, कंक्लूजन। सर क्या कंक्लूजन देख पा रहे हैं हम, अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम अपनी कहानी देखें तो भाई हमारे पास एक कंडीशन आई है। क्या कंडीशन आई है, हमारे पास जो रिंग है, हमने कुछ इस टाइप से रिंग बना ली, यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O और H रहा है। अगर पूरे का पूरे कंक्लूजन देखें तो हमें केवल एक चीज समझ में आ रही है, और वो चीज क्या समझ में आ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कर रहे हैं, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके अलावा जैसे ही बॉन्ड इधर टूटा तो इस वाली पोजीशन पे, कौन सी वाली पे, इस पे पॉजिटिव आया। ठीक, फिर हमारा इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव आया। ठीक है, फिर हमारा इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव आया। रिंग पर ये तीन पोजीशन ऐसी जहां पर पॉजिटिव आया। क्या इनके अलावा कहीं पर पॉजिटिव आया, सर नहीं आया। इनके अलावा कहीं पर पॉजिटिव आया, नहीं आया। सर यही तीन पोजीशन है जहां पर क्या आया, पॉजिटिव आया है। इन तीनों पोजीशन के नाम क्या है, इन तीनों पोजीशन के नाम क्या है। सर जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इप्सो कहते हैं। हमें पता था सर, इप्सो कहते नहीं कहते। अब इप्सो के बराबर वाला क्या होता है, ऑर्थो, इसका मतलब ये ऑर्थो है। सर ये वाला भी क्या है, ऑर्थो है। ये वाला क्या है, ये पैरा हो जाएगा, क्योंकि इप्सो के जस्ट सामने वाला क्या होता है, पैरा। सर ये दो पोजीशन हमारी रहेगी, कौन सी रहेगी भाई, ये दो पोजीशन हमारी रह गई है। एक पोजीशन ये और दूसरी पोजीशन ये। सर इनको बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, मेटा। अब बहुत ही अच्छी और याद रखने वाली चीज है, और वो क्या है सुन लीजिए, जिसको हमें भूलना नहीं है बिल्कुल। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल को लगना है यहाँ पर। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल को अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे, सर ये है इलेक्ट्रोफाइल, ई पर पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा भाई, जहां पर नेगेटिव होगा वहां। जे जैसे ही यहां जाता पॉजिटिव, लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव से बॉन्ड थोड़ी ना बनाएगा, पॉजिटिव ऑलमोस्ट नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, ये इसके साथ। यानी कि एक चीज तो समझ में आ गई, जैसे हम पिछले दो लेक्चर पढ़ रहे थे, दोनों में हमने क्या कहा था भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो तथा पैरा पर होती हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। लेकिन इस वाले केस में सर ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव आ गए। जब ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आ गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव से तो लग नहीं सकते, वहां तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इसकी मजबूरी है कहां जाके लगे, जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। कंपैरेटिवली अगर ये देखें तो इन वाली पोजीशन पर, कौन सी वाली, मेटा वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो तथा पैरा से ज्यादा है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है कौन सी पोजीशन पे जाके लगेगा, मेटा। सर यहां से एक चीज हमें समझ में आएगी, एक चीज हमें क्या समझ में आएगी, हमें यह समझ में आएगी, चाहे आपका एल्डिहाइड हो, चाहे हमारा क्या हो, एल्डिहाइड हो, CHO बोल सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड OH, या फिर हमारा क्या हो, कोई कीटोन हो, ठीक है ना, चाहे हमारा कोई क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो। सर इन तीनों के केस में ही क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप है तो वो हमारा क्या है, ऑर्थो पैरा
डायरेक्टिंग नहीं हो सकता, मतलब उनमें हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑर्थो पैरा पर जाकर नहीं लगेगा, तो कहां जाके लगेगा, केवल मेटा पर। तो यहां से केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम बोलेंगे कौन सा बनेगा, वो भी मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, मतलब मेटा स्थिति पर जाकर आपका क्या लग जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल जाके लग जाना है, मेटा पोजीशन पे जाके लगेगा। तो अभी तक हम केवल ऑर्थो पैरा और उसमें कह रहे थे सर ऑर्थो में पैरा वाला ज्यादा मेजर होता है, वो पढ़े थे हमने, लेकिन इस वाले केस में कौन सा लगेगा, हमारा मेटा स्थिति। तो सिंपल सी कहानी हो जाएगी। एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं, हमारी कहानी समझ में आ जानी है। सर जैसे पहली रिएक्शन हमारी नाइट्रेशन, ये क्या है, एल्डिहाइड मेरे को दिखाई दे रहा है, ये मेरा कीटोन दिखाई दे रहा है। नाइट्रेशन में आपको पता है, क्या पता है सर, HNO3 के साथ रिएक्शन हम कराते हैं, और वो भी किसकी, H2SO4 की, ये तो कराते हैं। और जो HNO3 है ये भी हमारा क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, सांद्र होता है भाई, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं, क्या बन जाना है सर, H2SO4 NO और HNO3 दोनों मिलकर कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, NO2 पॉजिटिव। आपको पता होगा, पिछले दोनों क्लासेस में हम करा चुके हैं, अगर नहीं पता है तो आप जाकर उनको देख लें, क्योंकि वहां पर डिटेल कराया भाई, पहला लेक्चर तो पूरा डिटेल है, सही है। तो यहां से हम कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है नाइट्रेशन में, NO2। भाई NO2 कहां लगेगा, सर मेटा पोजीशन पे जाके लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रिंग बनाएंगे, ठीक है, रिंग बना ली। अब इसके बाद क्या करना है, CHO लगा दिया। अब इससे क्या लगना है, हमारा NO2 लगेगा मेटा पोजीशन पर। भाई मेटा कौन सी है, मेटा कौन सी है, एक बार देखें भाई, इससे कार्बन से ग्रुप लगाए तो ये तो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया इप्सो। इप्सो के बराबर कौन सा होता है, ऑर्थो। ऑर्थो के बराबर कौन सा, तो मेटा, मतलब मेटा सर ये है, तो यहां पर क्या लग जाना आपका, NO2 ग्रुप जाकर लग जाएगा, तो ये होगा हमारा नाइट्रेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसकी बात करें, इस वाली रिएक्शन की बात करें, तो यहां पर नाइट्रेशन कराओ तो कैसे होगा भाई, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन है तो NO2 लगना है सर, कहां लगेगा, मेटा। देख लो ये कौन सी है हमारी, इप्सो, ऑर्थो, मेटा, मेटा पे जाकर लगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे, रिंग बनाएंगे, ठीक है। बाकी जैसा है, क्या है यहां पर, हमने ये रिंग बनाई, ठीक। अब यहां पर क्या है, ये डबल बॉन्ड, यहां पर है C डबल बॉन्ड O, और यहां पर कौन है, CH3 है, ठीक है। तो हमारा NO2 कहां जाके लग जाएगा, मेटा पर। सर हमने मेटा पर जाकर NO2 लगा दिया, तो ये हो जाएगी हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। और एल्डिहाइड कीटोन में जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, वो कौन सी जगह होनी है भैया, मेटा पर। तो इसी तरह से आप कराते हुए चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये नाइट्रेशन हमने कराया, फिर से भाई नाइट्रेशन किसका है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। करना क्या काम है, वही काम करना जो अभी हम कर रहे थे। करना क्या सर, कंसंट्रेट HNO3 लेना है, ठीक है सर, है ना। यहां पर क्या लेना है, कंसंट्रेट क्या लेना है, H2SO4 लेना है। दोनों का काम होता है NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को बनाना, और वो कहां जाके लगे सर, मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा पोजीशन पे लगा दो। हमने ये रिंग बनाई, ठीक है सर, रिंग बना ली। अब हम रिंग पे कौन लगा है, COOH लगा है। जिस कार्बन पर ग्रुप लगा होता है उसे हम इप्सो कहते हैं। ये दोनों पोजीशन कौन सी हो जाएंगे, ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन मेटा, ये पैरा। इसका मतलब मेटा पर जाकर हमने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया, और ये रिएक्शन हो जाती है हमारी कौन सी, नाइट्रेशन रिएक्शन। एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। हैलोजिनेशन करानी है भाई, हैलोजिनेशन में या तो Cl2 से करा दो या Br2 से करा दो। मान लीजिए मैंने Br2 से रिएक्शन करा दी, है ना, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं भाई, हमने FeBr3 के प्रेजेंस में कराएंगे। अगर आप Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो FeCl3 के प्रेजेंस में करा देंगे। बनना क्या होता है यहाँ से, सर यहाँ से बनता है आपका Br पॉजिटिव, और Br पॉजिटिव बनेगा तो कहाँ जाके लगेगा भैया, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है तो कहाँ जाके लगना है उसको तो भैया एक ही जगह जाके लगना है, जो है उसकी मेटा पोजिशन। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आपको समझनी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये हमने हेलोएरिन में भी पढ़ी थी, लास्ट हमने किसमें आपका ईथर था उसमें भी पढ़ी थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। सर रीजन क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ना होने का? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो एल्काइलेशन और दूसरी एसाइलेशन। मान लो एल्काइलेशन की बात कर लेते हैं, RX से रिएक्शन कराते हैं, बिल्कुल सही है। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं सर, AlCl3 की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसको, एनहाइड्रस, मतलब बिना पानी का होता है कौन, AlCl
3। और AlCl3 के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके होंगे कि ये जो होता है AlCl3 जो होता है हमारा, ये हमारा एक लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड। और लुईस एसिड होने के वजह से ये काम क्या करता है, यहां से X माइनस को निकालता है, R को पॉजिटिव बना देता है। जो R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जाके लगना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लुईस एसिड हो, और यहां पर अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसके जो लोन पेयर है ना वो फ्री रहते हैं। फ्री रहने की वजह से ये अपने लोन पेयर को AlCl3 को दे देता है, जिसकी वजह से यहां से एक एडक्ट फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है हमारा? एडक्ट। जैसे ये रिंग है, ठीक है, यहाँ ये डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड O, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और इससे जाके लग जाता है AlCl3 नेगेटिव, ये जाके लग जाएगा। ये हमारा एक एडक्ट फॉर्म हो जाता है, एक हमारा सॉल्ट बन जाता है। ये मान लीजिए क्या बन जाता है हमारा? सॉल्ट हमारा बन जाता है, जिसकी वजह से इसका काम होता है इस X माइनस को निकालना। जब इसको निकालेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, और जब ये X माइनस को निकाल ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन हमारी हो नहीं पाती। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या फिर हम बोल सकते हैं बेंजोइक एसिड है, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है ना। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि सर AlCl3 जो है हमारा वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे, लुईस एसिड कैसे, ये बता दीजिए। देखिए ऐसे AlCl3 की अगर मैं बात करता हूं तो एल्यूमिनियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? 3 होते हैं, 1 2 3। उससे लगा कौन है सर? 3 Cl लगे हैं, 3 Cl लगे हैं, और एक Cl कौन सा? हैलोजन है ना। तो हैलोजन है तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 7 होते हैं। हैलोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। हमने इस तरह से 7 बना लिए। ये हम बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस में इनको पढ़ते रहते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ से बात करूं, भैया कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, 7 इसके पास है, एक यहाँ से ले लो, ये एक यहाँ से ले लेगा, और एक यहाँ से ले लेगा। इन तीनों के 8 पूरे। रही बात किसकी? रही बात सर किसकी? इसके एल्यूमिनियम की। तो इसने एक एक दिया है तो एक एक ये यहाँ से ले लेगा। तो एल्यूमिनियम के पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हुए भाई? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन 1 2, ये एल्यूमिनियम के पास हो गए, 3 4 5 6। सर ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन हुए बैलेंस सेल में। किसकी में? एल्यूमिनियम की। 6 इलेक्ट्रॉन हुए। होने कितने चाहिए? 8, जो कि नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। जहां X माइनस को निकालना पड़ता, यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिले, तो ये जल्दी से जाकर इस पर अटैक कर देगा और इस रिएक्शन को फेल कर देता है। दैट्स वाई हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसिलेशन रिएक्शन हमारी नहीं हो पाती बेंजोइक एसिड में। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस चैप्टर की भी, यानी चैप्टर नंबर 3 की भी हमारी सारी की सारी इलेक्ट्रोफ्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुकी है। और अब हम करने वाले हैं अगले लेक्चर में लास्ट जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है एमीस, उसकी भी इलेक्ट्रोफ्लेक्स सब्स्टिट्यूशन नेम रिएक्शन। इससे पहले हमने क्लास 12 की चैप्टर वाइज सारी की सारी नेम रिएक्शंस की थी। अगर आपने नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, उनको भी है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताई, सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।